अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, अगर कोई अच्छा इंसान जो लोगों की मदद करता, जो लोगों के आपस में झगड़े को ख़त्म करता, जो मज़हब इस्लाम के काम को अंजाम दिया हो, जो लोगों की मदद किया हो, गरीबों का सहारा बना हो, अगर कोई ऐसा इंसान, नेक इंसान और लोगों की मदद करने वाला इंसान अगर इस दुनिया से जाता है तो लोग उनके लिए आंसू बहाते हैं। लोग उनके जाने पर गम महसूस करते हैं कि भैया चले गए, कुछ और दिन रह लेते और लोगों की मदद हो जाती। लोग उनके जाने पर आंसू बहाते हैं और उनके दिल में ये शौक़ होता है कि कुछ और दिन ये रह लेते इस दुनिया में ताकि और लोगों की मदद हो जाती। लेकिन वहीं अगर कोई ऐसा इंसान मरता है जो भाईचारे को ख़त्म करने वाला होता है, जो आपस में झगड़े और नफ़रत करने वाला जब इस दुनिया से जाता है, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने वाला, सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की शान में गुस्ताखी करने वाला, हिजाब पर उंगली उठाने वाला और मुसलमानों के बारे में बकवास करने वाला जब इस दुनिया से जाता है ना, तो लोग खुशियाँ मनाते हैं। लोग बिल्कुल खुशी से मचल जाते हैं और ये कहते हैं कि अच्छा हुआ जल्दी चला गया, वरना अगर कुछ और दिन इस दुनिया में रह जाता तो ये लोगों के दरमियान भाईचारे को ख़त्म कर देता, लोगों के दरमियान झगड़े कराता और लोग इससे और ज़्यादा परेशान होते है ना। जब कोई बुरा इंसान मरता है तो उसी तरह से तारीख़ फ़तेह, जो मरदूद, जो जहन्नम में वासिल हो गया, जहन्नम में चला गया, वो जब मरा ना तो लोगों के दरमियान एक खुशी सी छा गई। ऐसा लग रहा था कि उस इलाके को एक बहुत बड़ी नेमत मिल चुकी है। इस तरह से वहाँ के लोग खुशियाँ मना रहे थे कि भैया चले गए, बहुत अच्छा हुआ, अगर कुछ और दिन ज़िंदा रहता तो ये लोगों के दरमियान बिल्कुल तहलका मचा देता और लोगों को तकलीफ़ देता। तारीख़ फ़तेह ये ऐसा इंसान है जो न अपने घर का रहा, न अपने वतन का रहा, न अपने ईमान को बचाए रखा, बल्कि पैसे की खातिर अपने ईमान को भी बेच दिया, पैसे की खातिर अपने मुल्क से भी गद्दारी किया। ऐसा इंसान है तारीख़ फ़तेह। ठीक है, तो ये मरदूद मर गया, ज़माना इसे कभी याद नहीं करेगा। आज मरा तो कल इसे भूल जाएगा और याद भी कोई रखेगा तो इसे बुरे नामों से याद रखेगा। तारीख़ फ़तेह की जब मौत हुई ना दोस्तों, तो उसके घर वाले कफन तो दूर की बात है, कब्रिस्तान में जगह तक नहीं दिए। मुसलमानों की कब्रिस्तान में उसे दफन होने का जो है मौका नसीब नहीं हुआ, बल्कि उसी तरह से पड़े रहने दिया और 3 दिनों तक तारीख़ फ़तेह की लाश को ऐसे ही छोड़ दिया गया, उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वो दूसरे मज़हब को मानता था। सिर्फ़ और सिर्फ नाम मज़हब इस्लाम का था, पहले वो मज़हब इस्लाम का मानने वाला था, लेकिन पैसे के चक्कर में, पैसे की लालच ने इसने अपने ईमान को बेच दिया। और 3 दिनों के बाद जब मुसलमानों ने अपनी कब्रिस्तानों में जगह नहीं दी तो उसे हिंदू रस्म के मुताबिक उसे जला दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो इबरत आपके सामने है दोस्तों, जो शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करेगा, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की शान में गुस्ताखी करेगा, बुजुर्गाने दीन की शान में गुस्ताखी करेगा, उसका हश्र तारीख़ फ़तेह मरदूद की तरह ही होगा, है ना। आपको पता है तारीख़ फ़तेह ने कहा था कि इस्लाम ये कैंसर है और वो कैंसर की आड़ में आकर के मर गया। कैंसर की बीमारी उसके पूरे जिस्म में फैल गई और वो ख़त्म हो गया, मर गया मरदूद, है ना। ना ये अपने ईमान पर रहा, ना अपने वतन में रहा और ना ही इसे कब्रिस्तान में दफन किया गया, बल्कि जला करके फेंक दिया गया, है ना। इस वजह से इन बातों से सबक हासिल करनी चाहिए। कभी भी मुसलमानों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, कभी भी हिजाब पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, कभी भी सहाबाए कराम नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए, कभी भी मज़हब इस्लाम के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए, वरना हश्र आपके सामने है, क्या हश्र हो रहा है। ठीक है, गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों को पता चल जाए कि जो लोग मुसलमानों पर उंगली उठाते हैं उनका हश्र क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।